अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसी कौन सी 10 मिस्टेक है जिन 10 मिस्टेक की वजह से एक पर्सन ग्रो नहीं कर पाता है, एक पर्सन अच्छा बिजनेस नहीं कर पाता है और खुद की इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता है, पैसा नहीं कमा पाता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, अगर आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपका मतलब आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपकी सीसी नहीं हो रही है, तो आज का इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। हो सकता है कि कुछ चेंजेस आपके अंदर आ जाएं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ठीक है, या फिर आप काफी टाइम से काम भी कर रहे हो, तो अगर आप फॉरएवर कंपनी के अंदर काम करते हो तो हमारी फॉरएवर कंपनी के अंदर प्रोडक्ट होते हैं। ऑब्वियसली यार, हमारा जो कंपनी है वो प्रोडक्ट की बेस पर चलता है, फॉरएवर कंपनी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करो। अगर आप फॉरएवर की कंपनी के अंदर काम करते हो बट फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी तभी आती है जब आप खुद उन चीजों को यूज करते हो। जो लोग बंदे, जो पर्सन डाउट में आते हैं, जो पर्सन कभी कभी नेगेटिव होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि वो कितनी बढ़िया कंपनी के साथ में, कितनी अच्छी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कि पैसों का सपना। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसों को देखकर फॉरएवर पे ज्वाइन करते हैं कि यार यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर तो बहुत सारा पैसा है। और बहुत सारे लोग लाखों रुपए तक की इनकम करते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक की इनकम करते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, लोग इनकम तो करते हैं बट उनकी मेहनत भी देखो कि उन लोगों ने कितनी मेहनत करी है, उन लोगों ने कितना हार्डवर्क करा है, उन लोगों ने कितनी रात में जाग जाग कर मीटिंग्स ली है, ट्रेनिंग्स ली है, टीम को गाइड करा है, कॉलिंग्स करी है, हर चीज करा है, तभी वो इतना ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है कि ट्रेनिंग लेना स्किप करना। देखो, अगर आप सीखना बंद कर दोगे, अगर आप फॉरएवर में हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, किसी भी काम के अंदर हो, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर हो, अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आप ग्रो कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज कि आपने सीखना बंद नहीं करना है। अगर आप लर्निंग करना बंद कर दोगे, अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करना बंद कर दोगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बहुत जल्दी गिव अप भी कर दोगे। चौथा ऑप्शन आता है कि हर किसी को फोर्सफुली ज्वाइन कराना। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है और आप किसी पर्सन को काम समझा रहे हो, काम समझाने के टाइम पर ना आप उसको फोर्स कर रहे हो, आप उसके पीछे पड़ चुके हो कि नहीं भाई, ये मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, मेरी कंपनी जेन्युइन है, मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा, हम अच्छे लोग हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। देखो, फॉरएवर कंपनी के अंदर आप अगर एक एबी हो तो आपका काम कन्विंस करना नहीं है, आपका काम है उनको गाइड करना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना सामने वाले पर्सन के साथ में, ताकि वो आपके साथ में ट्रस्ट करें और वो आपके साथ में स्टार्ट करें। अगर आप बार बार ये बोलते हो कि आप मेरे ऊपर बिलीव करो, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, तो चांसेस है कि वो पर्सन आपके साथ में स्टार्ट नहीं करेगा। क्योंकि हम कभी भी किसी पर्सन को फोर्सफुली ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। आप फोर्स करके कभी किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते हो। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्लान ना होना। देखो, अगर आप फॉरवर्ड के अंदर काम करते हो और आप ये सोच कर बैठे हो कि बस 5 महीने 6 महीने में ही सब कुछ हो जाएगा, मैं कुछ कर लूंगा, बढ़िया कर लूंगा, आप बिल्कुल कर लोगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट अगर आप फॉरएवर को अगर आपने ज्वाइन करा है तो आपने ये सोच कर चलना है कि कम से कम आपने 3 से 5 साल तक काम करना है। कम से कम 3 4 5 साल तक आपने काम करना है। अगर आप इतना टाइम दे पाते हो तो ही इस कंपनी को ज्वाइन करो, तो ही आप यहाँ पर ग्रो कर पाओगे। क्योंकि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर आपने थोड़ी सा पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि आप इनकम तो देख लेते हो कि बहुत ज्यादा इनकम है, बट बहुत अच्छा हार्डवर्क भी होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर। ठीक है, उसके बाद होता है छठवां पॉइंट, डेली फॉलोअप नहीं करना। देखो, बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनकी एक अच्छी टीम होती है, 10 लोग होते हैं, 12 लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं। देखो सिंपल चीज है कि वही टीम डिसाइड करती है कि आपका फॉरएवर का करियर या फिर आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का करियर कैसा होगा। ठीक है, तो अगर आप उनका फॉलोअप नहीं करोगे सही से और उनको हर ट्रेनिंग के लिए आप थोड़ा सा फोर्स नहीं करोगे कि आप मीटिंग्स को अटेंड करो, तो वो नहीं करेंगे। देखो सिंपल सी चीज है कि हमारी टीम भी एक प्रोस्पेक्ट की तरह ही होती है। अगर आप एक लीडर हो और मेरे वीडियो को देख रहे हो तो हमारी टीम भी एक प्रोस्पेक्ट की तरह ही होती है। हमें अपनी टीम को बार बार पोस्ट करना होता है कि आप ट्रेनिंग्स अटेंड करो, आप मीटिंग्स में आओ, आप मेरी बात सुनो, आप उनको पर्सनली कॉल पर काफी सारी चीजें सिखाओ। आपने खुद से कॉल करके सिखाना पड़ेगा। अगर आप खुद से कॉल्स नहीं करते हो, आप सोचोगे कि उनको इनकम करनी है, उनको पैसा कमाना है, वो मुझे खुद से कॉल करें, तो ये रॉन्ग है, ये राइट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप अगर ग्रो करना चाहते हो तो आपने खुद से करना पड़ेगा। अगर वो बंदा ग्रो करना चाहता है तो वो खुद से करेगा। ठीक है, एंड सातवां पॉइंट आता है सिस्टम पर भरोसा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉरवर्ड में ज्वाइन तो कर लेते हैं बट उनको बिलीव ही नहीं होता है, उनको अपने अपलाइन के ऊपर बिलीव नहीं होता है कि मेरा अपलाइन मेरे को सही गाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर
कोई पर्सन होता है कि मेरा अपलाइन तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। देखो सिंपल सी बात है कि आप चाहते हो कि आपका अपलाइन आपके ऊपर ध्यान दे, तो आप उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करो जो आपका अपलाइन बोलता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यार आपका अपलाइन आपको हेल्प ना करे, क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होती है तो आपके अलावा भी अपलाइन की ग्रोथ भी होती है, ठीक है? तो अगर कोई पर्सन आपकी वजह से इनकम कमाएगा आगे चल के, तो वो पर्सन आपकी हेल्प क्यों नहीं करेगा? 1000% करेगा। आपके अंदर ही कोई मिस्टेक है जिस वजह से आप इन चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करो, अपलाइन के ऊपर ब्लेम मत करो, ठीक है? 8वां पॉइंट आता है सिर्फ हॉट मार्केट को टारगेट करना, या फिर सिर्फ हॉट मार्केट को टारगेट करके बिजनेस को डिसाइड करना। देखो बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो हॉट मार्केट में काम करते हैं, और हॉट मार्केट में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग मना करते हैं, ज्यादातर लोग मना करते हैं, और काफी लोगों की हॉट मार्केट ऐसे भी होती है कि काफी सारे लोग हाँ भी बोल देते हैं, ठीक है? देखो हॉट मार्केट में ज्यादातर लोग मना ही करते हैं, जैसे कि मुझे पता है, ठीक है? तो हॉट मार्केट में काम करके कुछ लोग हॉट मार्केट में काम करते हैं, और जब वो लोग उनके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो सोचते हैं कि यार बाकी लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे। जब हॉट मार्केट की ज्वाइन नहीं करते हैं तो कोल्ड मार्केट की कैसे ज्वाइन करेंगे? बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हॉट मार्केट के लोगों को बिलीव तब होता है जब आप खुद कुछ करके दिखाते हो। हॉट मार्केट वाले सोचते हैं कि जब ये बंदा खुद कुछ करेगा तब मैं इसके साथ ज्वाइन कर लूंगा, ये तो मेरा फ्रेंड है। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ हॉट मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपने दोनों तरीके से काम करना है, हॉट मार्केट में भी काम करना है, कोल्ड मार्केट में भी काम करना है, ठीक है? 9 पॉइंट आता है कंसिस्टेंस रहना। देखो अगर आप फॉरवर्ड के अंदर काम कर रहे हो, या फिर आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आप 2 दिन काम कर रहे हो, 2 दिन काम नहीं कर रहे हो, 4 दिन काम कर रहे हो, 4 दिन काम नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे ग्रो करोगे? आप खुद से सोच कर देखो, ठीक है? क्योंकि हम जितना सीखते हैं उतना हम भूल भी जाते हैं। देखो सिंपल सी चीज है कि अच्छी चीजों को सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बट बुरी चीजें, बुरा माइंडसेट हमारे माइंड में खुद ही आ जाता है, हमें वो सीखना नहीं पड़ता है, ठीक है? तो आप जब डेली 2 घंटे सीखोगे ना, तब 5-10 मिनट की बातें हैं जो वो आपके माइंड में जाएंगी, वो आपकी लर्निंग्स होगी, रियल लर्निंग होगी, ठीक है? उसके बाद जो 10वां पॉइंट आता है वो आता है रिजेक्शन से डर लगता है, रिजेक्शन से डरना, ठीक है? देखो अगर FLP के अंदर हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो, या फिर अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, तो भाई रिजेक्शंस आएंगे। ऐसा आपने कभी देखा है कि किसी पर्सन ने IAS का एग्जाम दिया और एक ही बार में निकल गया? एक बंदा हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, बट 1000, 2000, 10,000 नहीं हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो रिजेक्शंस हर कोई फेल करता है। आप एक बात बताओ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? अगर आप कॉलेज में हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करने के बाद अगर आपने एक जॉब चाहिए, तो आपने कितना टाइम लग जाएगा? आप प्रिपरेशन करोगे 2 साल, 4 साल, 3 साल। प्रिपरेशन करने के बाद कोई गारंटी होती है कि आपकी तुरंत आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा? नहीं होती है भाई। रिजेक्शंस आते हैं। आप उन लोगों से बात करो, उन लोगों से पूछो तो इलाहाबाद में पढ़ाई करते हैं, कोटा में पढ़ाई करते हैं, मुंबई में पढ़ाई करते हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। उन लोगों से पूछो कि वो कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अभी उनका एग्ज़ाम नहीं निकला है। वो मेहनत कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने काम के ऊपर, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी आपने रखनी पड़ेगी। आप 1000% ग्रो करोगे, ये मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी इस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि अपकमिंग वीडियो आपके पास आते रहें, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज़। मैंने बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं माइंडसेट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। आप वो भी जाके देख सकते हो, बट मेरे को कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी वीडियो बढ़िया लगता है तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।